अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन कहते किसको है? इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि ये जो आदमी है ये मिरर में अपना इमेज देख रहा है। इसमें ये क्या है, ये एक सेल्फ असेसमेंट कर रहा है अपने आप की। तो ये क्या है? रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन एक मेथड है, इज अ मेथड ऑफ सेल्फ असेसमेंट दैट इन्वॉल्व्स सिस्टमैटिकली ऑब्जर्विंग एंड एनालाइजिंग योर ओन बिहेवियर, थॉट्स एंड फीलिंग्स। इट्स अ पावरफुल टूल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन एक ऐसा मेथड है सेल्फ असेसमेंट का जिसमें जो कि सिस्टमेटिकली होता है, ये ऑब्जर्व करता है, ये एनालाइज करता है आपके अपने बिहेवियर को, आपके अपनी थॉट्स को, आपकी अपनी फीलिंग्स को। ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जो कि पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। यानी इसमें आप अपने बिहेवियर को आप देखते हो, अपनी सोच को और फीलिंग्स को देखते हो, आप देखते हो कि मुझे किस किस स्टेप पे चेंजिंग की जरूरत है। तो इसमें क्या आ जाता है? पहले नंबर पे आता है चूज अ फोकस। यानी इसमें आप फोकस करते हो कि स्पीकिंग एबिलिटी पे मैंने कंसंट्रेट करना है, मैंने अपने इमोशनल रिस्पॉन्स पे करना है या प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी पे करना है। तो मैंने क्या किया? आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक एरिया, डिसाइड व्हाट यू वांट टू ऑब्जर्व सच एज योर कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज और इमोशनल रिस्पॉन्सेस। इसमें आपने क्या किया? आइडेंटिफाई किया है, एरिया को डिसाइड किया है कि आपको किस चीज को ऑब्जर्व करने की जरूरत है, यानी कि आपको कम्युनिकेशन स्किल को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज आपकी जाती है या इमोशनल रिस्पॉन्सेज जाती हैं। तो आप कोई भी एरिया है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। एस्टैब्लिश अ सिस्टम, इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपने क्या किया है, आपने डिसाइड किया है कि आपने कौन सा मेथड चूज करना है। आपने लिस्टिंग एबिलिटी, आपने वीडियोस, आपने कोई भी ऑडियो वीडियो, आपने किस किस्म की सर्चिंग करके या आपने खुद की रिफ्लेक्शन करके, आपने ये सारी चीजें करके आपने क्या किया? एस्टैब्लिश अ सिस्टम किया, डिटरमाइन किया फ्रीक्वेंसी को, डिसाइड हाउ ऑफ्टन यू विल ऑब्जर्व योर सेल्फ, डेली, वीकली और मंथली। आपने फ्रिक्वेंसी डिसाइड की है कि मैंने डेली अपने आप को ऑब्जर्व करना है, वीकली करना है, मंथली करना है, कैसे करना है। फिर आपने किया सिलेक्ट अ मेथड, चूज अ मेथड फॉर रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन सच एज जर्नलिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग। तो आपने क्या मेथड किया? आपने अपनी ऑब्जर्वेशन का मेथड किया जिसमें जर्नलिंग किया, आपने वीडियो की रिकॉर्ड की और ऑडियो की रिकॉर्डिंग की। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड, आपने ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड में आपने क्या किया? अटेंशन प्रोवाइड किया, अटेंशन प्रोवाइड की, अपनी जो फीलिंग है, थॉट है, अपनी जो बिहेवियर है, ये इस ऑब्जर्वेशन पीरियड में आपने उसको जहन में रखा और आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया। जैसे अगर आप आइसोलेट रहते थे तो आपने ये देखे अपने आप को ऑब्जर्व किया कि नहीं, मुझे आइसोलेट नहीं रहना, मुझे सबके साथ मिलके रहना है। तो मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया और इस पे माइंड पे रखा और इस पे काम करना शुरू किया और अटेंशन दी इस चीज के बारे में। तो क्या? पे अटेंशन, बी माइंडफुल ऑफ योर बिहेवियर, थॉट्स एंड फीलिंग्स ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन पीरियड। इसमें आपने जहन में रखा अपने बिहेवियर को, थॉट्स को और फीलिंग्स को ऑब्जर्वेशन पीरियड के दौरान। टेक नोट्स, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन डिटेल इंक्लूडिंग स्पेसिफिक एग्जांपल्स एंड इमोशंस। आपने क्या किया? नोट्स बनाए, आपने अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड किया डिटेल में, जिसमें आपने एग्जांपल्स फीड्स की, अपने इमोशंस फीड्स किए कि मैं किस किस वक्त पे ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब होती है, मेरी फीलिंग्स क्या है, मुझे किस किस जगह पे काम करने की जरूरत है। और मैंने रिकॉर्ड भी की कि मेरी जो सी है अब इम्प्रूवमेंट आ रही है कि नहीं आ रही। रिफ्लेक्ट एंड एनालाइज, आपने क्या किया? रिव्यू योर ऑब्जर्वेशन, लुक फॉर ट्रेंड, पैटर्न, ट्रेंड्स एंड रिकरिंग थीम्स, identify insight, analyze your observations to gain new understanding about yourself, consider implications, reflect on how your observation relate to your goals and challenges। इसमें आप ये देख सकते हैं कि मैंने रिफ्लेक्ट किया, एनालाइज किया। ये देखे मैं एक जगह पे था तो मैं सोच रही थी कि मैं लोनलीनेस हूँ, फिर मैंने क्या सोचना स्टार्ट किया
ये सोचना मैंने स्टार्ट किया। फिर 2 लोगों के साथ मिलके मैंने देखा कि मेरी जो ऑब्जर्वेशन है अब थोड़ी इम्प्रूव हुई है, मेरी मल्टीपल लोगों के साथ किस किस्म की कम्युनिकेशंस है। तो और ये जो कम्युनिकेशंस है तो मैंने क्या किया, अब पैटर्न और ट्रेंड्स और थीम्स मैंने देखी कि मैं कौन से पैटर्न और कौन सी जगह पे किस तरह जाके रिस्पॉन्स कर रही हूँ। फिर मैंने ऑब्जर्वेशन जब की है तो मैंने न्यू अंडरस्टैंडिंग ली है अपने बारे में कि मुझे किस तरह अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है और अपनी जो इंटेलिजेंट स्किल है और जो फोकस लेवल है मुझे किस तरह इम्प्रूव करने की जरूरत है। और मैंने जो ऑब्जर्वेशन की है मैंने रिफ्लेक्ट किया अपनी ऑब्जर्वेशन को रिलेट टू योर गोल्स एंड चैलेंजेस। सेट गोल based on your insights, develop specific goals to address areas for improvement और build on your strength। आपने क्या बनाया, स्पेसिफिक गोल्स बनाए ताकि एड्रेस कर सके इम्प्रूवमेंट को और बिल्ड कर सके अपनी स्ट्रेंथ को। यानी आपने गोल सेट किए कि मैंने अपने आप में ये गोल मैंने करना है। फर्ज करें ये एक कंप्यूटर पे इंसान काम कर रहा है, फिर उसके बाद किस तरीके से काम कर रहा है, रिलैक्स होके काम कर रहा है, टाइम टेबल उसका क्या है, फिर उसके बाद डिफरेंट लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं किस तरह, मोबाइल यूज करते हैं किस तरह, लैपटॉप यूज करते हैं किस तरह, पैड यूज करते हैं किस तरह, कंप्यूटर किस तरह इस्तेमाल कर रहा है, 2 लोगों से कम्युनिकेशन कैसे किस तरह कर रहा है। तो ये क्या है, ये तमाम जो वर्कआउट है जो डिफरेंट कम्युनिटीज में वो काम कर रहा है, तो वो क्या है अपना एक गोल बना रहा है ताकि इस तरह वो अपनी ये लोनलीनेस को, अपनी ये कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव कर सके। तो उसने गोल सेट किए हैं कि किसके साथ किस वक्त उसने क्या बात करनी है। रिपीट एंड रिफाइन। अब आप देखें ये जो पर्सन है, ये दोनों पर्सन है, ये एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होते हैं। यानी वो देखता है कि मैं इस वक्त ये हूँ और पहले मैं ये था। तो ये क्या है, अपने आप को रिविजिट कर रहा है, रेगुलरली रिविजिट कर रहा है, फोकस कर रहा है, अपने आप को एडजस्ट कर रहा है अपनी ऑब्जर्वेशंस को जब जब उसे जरूरत पड़ रही है। रिफाइन योर एनालिसिस एज यू गेन एक्सपीरियंस, रिफाइन योर मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एनालिसिस। यानी आपने जैसे आपने गेन किया एक्सपीरियंस, आप अपने मेथड को दोबारा रिफाइन करते हैं ताकि आपकी जो रिफ्लेक्शन है और एनालाइज है उसको बेहतर बनाया जा सके। तो रिमेंबर कि आपने करना है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन एक पर्सनल जर्नी है। आपने भी पेशेंट रहना है विद योरसेल्फ, यानी खुद के साथ सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करना है और अपनी जो सेलिब्रेट होती है प्रोग्रेस को अलोंग दी वे आप लेके जाना है। यानी आपने ये क्या किया, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, आपने थिंकिंग वगैरह की कि मेरी कौन कौन सी जर्नी है, मेरा ये सफर किस तरह जाना है, और मैंने बड़े सब्र के साथ खुद को इम्प्रूव करने की तरफ काम किया है। तो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऐसी ऑब्जर्वेशन है जिसमें आप अपने बिहेवियर को, थॉट्स को और फीलिंग को एनालाइज करते हैं ताकि आपकी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। फिर इसके अलावा आप फोकस करते हो और डिसाइड करते हो कि किस एरिया पे आपको काम करने की जरूरत है। जब आप एरिया स्टार्ट कर लेते हैं फिर आप देखते हो कि मुझे डेली, मंथली, वीकली कब कब मुझे अपनी ऑब्जर्वेशन को मालूम करना है, डिसाइड करना है और कब कब मैंने इसको मॉनिटर करना है, कौन से मेथड मैंने इसमें इस्तेमाल करने हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है। फिर मैं देखती हूँ कि मुझे ऑब्जर्व मैंने किया और रिकॉर्ड भी किया तमाम फीलिंग्स को, और इस ऑब्जर्वेशन पीरियड के बारे में मैंने स्पेसिफिक डिटेल्स बनाई, स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स बनाई हैं और डिटेल्स में मैंने नोट्स बनाए हैं कि मुझे किस किस जगह पे मसले पैदा हो रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, रिफ्लेक्ट किया, एनालाइज किया मैंने, यानी ट्रेंडिंग और रिकरिंग थीम और पैटर्न पे लुक आफ्टर किया, लुक किया, और फिर मैंने ऑब्जर्वेशन की ताकि मुझे न्यू अंडरस्टैंडिंग अपने आप के बारे में हो सके। और फिर मैंने अपने गोल से उन चीज़ों को रिलेट किया कि मुझे किस किस चैलेंजिंग का सामना आ सकता है कि मैं जब अपने बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लेके आऊँ। क्योंकि कुछ लोग जब आप बैड बिहेवियर हो गए अचानक ठीक हो जाएंगे तो सारे कहेंगे ये क्या हो गया, ये तो पहले बहुत बदतमीज था, अब अचानक इसके बिहेवियर में इतनी चेंजिंग कैसे है, तो क्या परेशानी हुई ना, तो रुकावटें भी लोग खड़ी करेंगे। तो क्या है, आपने रिफ्लेक्ट करना है और खुद का एनालाइजिंग भी करना है। फिर आपने गोल बनाने हैं। आपने अपने गोल, जब आपका एक गोल बना है कि नहीं मैंने पोलाइट तरीके से बात करनी है, मैंने बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल रखनी है, तो क्या है आप अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते हैं, आप खुद में
आप अपना गोल फोकस करते हैं और खुद में इंप्रूवमेंट लेके आते हैं। जब ये हो जाते हैं, आप रिपीट करते हैं, रिफाइन करते हैं, फिर आप देखते हैं कि मैं पहले कैसा था, अब मैं कैसा हूँ और अब मुझे मजीद बेहतरी किस तरह में ले आते हैं, तो कंटिन्यू खुद की ऑब्जर्विंग कर ही जाते हैं, रिपीट कर ही जाते हैं, रिफाइन कर ही जाता है। तो ये थे रिफ्लेक्टिंग ऑब्जर्वेशन। तो ये क्या है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, ये आपकी खुद की जर्नी है। तो आपने सब्र तक के साथ काम लेना है और अपनी प्रोग्रेस पे कंटिन्यू वर्क करना है। तो ये किया थी रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन।